हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे के शाम से और अभी जो है आप लोग देख पा रहे होंगे बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, बिजली चमक रही है। और ये जो बिल्ली आप देख रहे हैं ना, ये छोटी सी बिल्ली हमारे यहाँ पे आ गई थी, तो इसको बादल गरजने की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैं यहाँ बाहर बैठी हुई थी, तो ये मेरे पैरों के नीचे आके बैठ रही थी क्योंकि शायद से इसे भी डर लग रहा था। तो यहीं पर बैठी रही है और मैं भी बहुत टाइम तक यहाँ पर बैठी हुई थी। तो इसको भूख भी लग गई थी। फिर मैंने इसको थोड़ा सा दूध दिया, तो दूध पीने के बाद में बिल्कुल शांत हो गई थी और उसके बाद ये यहीं बाहर पे ही बैठी रही। तो फिर मैं अंदर आ गई थी और अंदर आके जो है मैं कर रही हूँ पढ़ाई। थोड़ी देर पढ़ने के बाद अब मैं चलूँगी किचन में क्योंकि मुझे किचन के काम निपटाने थे। थोड़ी सी हमने चाय पी थी, तो चाय के बर्तन हो गए थे, उन्हें धुलूँगी और इसके बाद सीधे जाऊँगी बाहर टहलने के लिए। तो जब शाम के टाइम पे बिल्ली के साथ में बैठी हुई थी, उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई थी। केवल 30 मिनट तक ही बारिश रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला हो गया था चारों तरफ। तो छत के हाल आप देख सकते हो और अभी भी हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी भीगने वाली। तो जब मैं घूम रही थी, यहाँ पे चल रही थी, तो ये पैरों पे बार बार लग रहे थे पत्ते से और पानी भी था नीचे, तो कीचड़ कीचड़ सा हो रहा था। इसलिए मैंने सबसे पहले छत को थोड़ा सा साफ़ कर दिया है। किनारे पानी जमा हो जाता है, तो फिर ये जब जमा रहता है नीचे किराएदारों के यहाँ भी जा सकता है, इसलिए मैं इसको क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। और छत सूख जाएगा तो फिर ठीक रहता है वॉक करने में भी। तो बस यहाँ पर पानी को मैंने कर दिया है साइड में और अब आराम से घूमती हूँ थोड़ी देर तक। बहुत अच्छा लग रहा था, बाहर का मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। और जब बारिश हो जाती है ना तो उतनी गर्मी नहीं होती है। खैर शाम को तो ज़्यादा गर्मी नहीं थी, रात को डिनर बनाते टाइम थोड़ा बहुत मुझे गर्मी हो रही थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे देखिए खाना वगैरह सब बना लिया है और अब कर रही हूँ मैं कल की तैयारी। कल मुझे करनी है क्लीनिंग बाथरूम की भी और यहाँ सिंक के नीचे भी। तो अब जाहिर सी बात है, ऊपर सिंक में अगर बर्तन धुले जाएंगे, नॉन मॉड्यूलर किचन है, खुला है, तो नीचे गंदा होगा ही। ये जमा हुआ जो मैल जो गंदगी होती है ये ऐसे ही नहीं निकलती है। इसको साफ़ करने के लिए रात को यहाँ पे मैं ब्लीचिंग डाल देती हूँ और उसको अच्छे से फैला देती हूँ। तो मुझसे कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो आप अगर मार्केट जाके इसका पता करोगे तो आपके यहाँ पे भी ये इजीली मिल जाएगा। बहुत ही काम की चीज़ है, इससे मार्बल एकदम क्लीन हो जाता है। उसके बाद जो है मैंने इनसे कल जब मैंने बताया था ना कि ये सोडा मंगवाया था, तो आज भी मैंने दोबारा मंगवाया और अब बना रही हूँ मैं लेमन सोडा, क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी देख ली थी। तो सबसे पहले मैंने 2 ग्लास में नींबू का सिरप बनाया है, नींबू और चीनी डाल के। जितना आप नींबू पानी में डालते हो उतना ही, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और बस अगर आप जलजीरा नमक डालने के शौकीन हो तो डाल लीजिए। मैंने सिंपल सा बनाया था, बहुत टेस्टी हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि ये बहुत टेस्टी हो रहा है। तो बस थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे यही सोडा पिया, लेमन सोडा वगैरह पिया। इसके बाद जो है मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था। अब जो है सीधे मॉर्निंग में मिलूँगी आपसे। तो ये हो रहा है मंडे की सुबह का टाइम और हस्बैंड जो है दिया बत्ती करने चले गए हैं। मुझे काम मिला हुआ है प्रेस करने का, तो सबसे ख़तरनाक काम है ये, क्योंकि ये वाली प्रेस हमेशा कपड़ों को जलाती है। मैं सबसे पहले स्विच बंद कर देती हूँ, जैसे ही प्रेस गर्म हो जाती है उसके बाद ही करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है आराम आराम से डरते डरते मैं ये काम कर रही थी। साथ ही मैंने किचन में चाय भी चढ़ाई हुई थी, थोड़ा सा सुबह सुबह की चाय, और इसके साथ ही नाश्ता बनाने की भी मेरी तैयारी चल रही थी कि अब जो है टाइम हो गया है तो नाश्ता बना लूँ। उससे पहले इत्मीनान से बैठ के, शांति से बैठ के थोड़ी सी चाय पी लूँगी, क्योंकि सुबह से चाय भी नहीं पी थी। और इसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे आई थी मंदिर वाले रूम में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि डेली साफ़ सफाई करने का रीज़न क्या होता है, क्यों इतना परेशान रहती हूँ मैं, क्यों मैं हर दिन साफ़ सफाई में ही लगी रहती हूँ। ये देखिए उसका रीज़न। ये देखिए, चींटियों ने इतना ज़्यादा आतंक मचा दिया है, इतनी मिट्टी निकाल दी है और अभी भी निकल ही रही हैं चींटियाँ। ये देखिए, इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक काम में लगी रहती हूँ, सफाई करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी घर में इधर की साइड तो कुछ ज़्यादा ही है, उधर की तरफ उतना नहीं है, लेकिन इधर की तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। मतलब चींटियाँ निकलती हैं और आजकल कल बारिश हुई तो इस वजह से और भी ज़्यादा चींटियाँ आई। तो मतलब मेरा तो ना दिमाग ही चकरा जाता है, एकदम सुन सा हो जाता है जब मैं ऐसे देखती हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। हर लड़की को इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है।
और मेरा तो लेवल बढ़ जाता है गुस्से का जब मैं ऐसा देखती हूँ कि यार इतना, एक तो साफ़ सफाई में लगे हैं, ऊपर से ऐसा हो रहा है, इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना। और कल मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगाई थी, मैं आपको दिखाना भूल गई। कल मैं ऐसे बैठी हुई थी तो मैंने सोचा मेहंदी लगा लेती हूँ, और एक प्यारा सा डिज़ाइन बनाया मैंने। तो चलिए एक बार इसको क्लीन करते हैं, फिर बाकी के काम शुरू करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और इस टाइम पर मेरे पूरे बेडरूम की कितनी बेकार हालत हो रखी है, मैं क्या बताऊँ। वैसे अभी टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि काम मेरे सारे ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। तो आज मैं सबसे पहले पूरा घर अच्छे से समेटूंगी, पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करूंगी, उसके बाद ही जो है बाकी के काम करूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने सारे के सारे काम। तो अभी जो है मैं लग गई हूँ अपने काम में, पूरे रूम को क्लीन कर दूंगी। पहले इधर वाले 2 रूम और किचन को साफ़ करूंगी, उसके बाद मैं उधर वाले रूम में जाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी नाश्ता भी करना था, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। तो जब तक जैसे मतलब बेडरूम में ऐसी हौच पौच से दिखती है ना, पूरा सामान फैला हुआ, तो बड़ा अटपटा, उलझन, बहुत ही गंदा सा महसूस होता है। मुझसे तो रहा ही नहीं जाता है, पता नहीं क्यों। जब तक मैं चीज़ों को उनकी जगह पे अच्छे से सेट करके ना रखूं, तब तक मुझसे नाश्ता भी नहीं होता है। तो मैंने सबसे पहले तो बेडशीट हटा दी थी, उसके बाद मैं पूरे रूम की क्लीनिंग करूँगी। तो सही में बताऊँ ना, डेली की क्लीनिंग जो होती है वो तो नॉर्मल बेस पे होती है, लेकिन जब मैं ऐसे गंदा देखती हूँ ना, जैसे आज मैंने देख लिया, उतनी सारी मिट्टी निकाली हुई है चींटियों ने, तो फिर पता नहीं क्यों मेरे पूरे शरीर में खुजली सी होने लगती है। फिर मुझे ऐसा होता है कि नाश्ता मैं बाद में ही करूँगी, पहले एक बार मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे भी सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम लोग पढ़ाई करते हैं जब, तो रात के टाइम पे क्या होता है ना कि किताबें समेटने का इतना टाइम भी नहीं मिलता है। कभी कभी तो 12-1 बज जाते हैं, मतलब 12 साढ़े 12 इतने तक का टाइम हो जाता है। तो उतनी रात को फिर नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, तो रात को इतना काम तो नहीं कर सकती हूँ। लेकिन यह है कि सुबह के लिए मैं सारे काम छोड़ती हूँ, तो कभी कभार तो हो जाता है, अगर जल्दी पढ़ाई हो गई तो हो जाता है। लेकिन अब जैसे रात के टाइम पे कल भी हम बहुत देर तक पढ़ाई कर रहे थे, तो उस वजह से ना मैं फिर कब सो गई, मुझे तो नींद का भी पता नहीं चला, कितनी जल्दी मुझे नींद आ गई थी। और पूरा सामान ऐसे ही सोफ़े में फैला हुआ था, किताबें कहीं पे पड़ी हुई थी, कहीं पे पेन पड़ी हुई थी, कहीं पे इनका ही कुछ सामान था। देख के ही ना मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस हो रही थी। हस्बैंड बोल के भी गए थे कि काम में मत लगी रहना, सबसे पहले तो तुम नाश्ता कर लेना, लेकिन उनको पता है कि मैं नाश्ता करने वाली हूँ नहीं, सबसे पहले मैं ये काम ही करूँगी। तो मैंने अभी कुछ भी नहीं, खाना वाना कुछ नहीं खाया था, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना, देखिए काम जब तक निपट नहीं जाते तब तक ऐसा लगता है कि यार खाएं कैसे। मतलब अगर शरीर में बेचैनी हो रही है, मन में बेचैनी हो रही है, तो खाना कैसे खा सकते हैं। पचता भी नहीं है, पचना तो बड़ी दूर की बात है, भूख भी नहीं लगती है। तो सबसे पहले ये दोनों बेडरूम को क्लीन करूँगी। और आज जबकि लगे हाथों मैं साफ़ कर ही रही थी, तो मैंने कहा आज जितना भी क्लटर है सबको निकाल के बाहर फेंक दूँगी, क्योंकि दिमाग में इतना गुस्सा भी आ रहा था ना मेरे कि मैं क्या बताऊँ। जब भी साफ़ सफाई करती हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, आप जानते भी हो कितनी ज़्यादा मेरी मेहनत रहती है। मैं तो बस लगी ही रहती हूँ हर टाइम पे, पढ़ाई भी करती हूँ, लेकिन बाकी के काम भी होते हैं, पर उसके बावजूद भी मैं कितना ज़्यादा टाइम क्लीनिंग को देती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे घर में जब इतना ज़्यादा मैं तहलका मचा हुआ देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, फिर मुझे गुस्सा भी आता है। तो मैंने कहा अब मैं जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं सबसे पहले तो उनको फेंकूँगी। तो मैंने एक बड़ा सा थैला निकाला, और जो भी चीज़ें थी, कागज़ वगैरह थे, और ख़ासकर पुरानी दवाइयाँ जो थी, मैंने सब फेंक दी हैं। इतना ज़्यादा कूड़ा एक बड़ी पॉलीथीन भर के मैंने निकाला है, सब खाली कर दिया, और अब मेरा दिमाग एकदम शांत हो गया है। तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी, जब कमरा खाली हो जाता है ना, गंदी चीज़ें जब, मतलब जितना भी क्लटर रहता है, फालतू का कूड़ा कबाड़ जब वो निकल जाता है, आप देखना ये चीज़ करके, पॉलीथीन लेके देखना और उसमें सारी चीज़ों को जमा करना, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो घर का क्लटर आपने खाली नहीं किया, बल्कि अपने दिमाग से जितना भी भार था वो आपने हटा दिया है। एकदम दिमाग हल्का हो जाता है। तो अब जो है मुझे बहुत शांति पड़ गई थी। मैंने पूरा जब सामान हटा दिया, और बेडशीट नई वाली बिछाई है मैंने, पुरानी वाली धोने के लिए डाल दूंगी। अभी मैंने उसको फोल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि तो अब जो है मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। झाड़ू भी मैं ऐसे सिंपल से नहीं लगा रही थी, आज मैंने बहुत अच्छे से सोफ़े के नीचे तक झाड़ू डाली थी। थोड़ा बहुत उसके जो ऊपर ऊपर के सीख थे ना, वो टूट भी गए थे, क्योंकि सोफ़ा जो है बहुत नीचे है। तो मैंने अंदर तक उस झाड़ू को अच्छे से डाल के साफ़ किया था, और बेड के नीचे पूरा कूड़ा कबाड़ निकाला था। तो कई बार ये होता है ना, हम ऊपर ऊपर झाड़ू लगाते हैं, लेकिन बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं।
और आज जो है मैं नहाई नहीं हूँ। वैसे मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद मेरे बाकी के काम होते हैं। सबसे पहले पूजा दिया बत्ती वगैरह हो जाती है, लेकिन आज जो है हस्बैंड ने ही कर दी थी और मैंने कहा कि आप ही कर लो, आज मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी है, बाथरूम क्लीन करने हैं, किचन को साफ़ करना है। तो फिर इन्होंने जो है दिया बत्ती कर दी थी और मैं बस हाथ जोड़ के आ गई थी। तो होता है ना, जब आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी होती है, पहले ही अगर नहा लो, उसके बाद कितनी बार तो नहाएंगे ही, क्योंकि खुजली सी होने लगती है। तो इसलिए पहले अगर सफाई कर लो, उसके बाद आराम से नहाओ, बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ पर सोफ़े को खिसका के जैसे ही मैंने देखा, उसके नीचे जो ड्रॉप वगैरह होती है ना, नोज़ ड्रॉप, आई ड्रॉप वगैरह, तो उसका एक कागज़ पड़ा हुआ था। और जब मैंने खिसकाया सोफ़ा तो तभी मुझे दिखा, वरना देखिए ऐसा लगता है ना चीज़ें पता नहीं कहाँ गई, क्या हुआ। कई बार अगर आप अच्छे से चीज़ों को हटा हटा के क्लीन करते हो तो आपको पुरानी वो सारी चीज़ें भी मिल जाती है जो खो गई हैं। अब मैं लगाती हूँ पोछा, और आज मैंने काफ़ी ज़्यादा फ़िनाइल डाला है, उसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग डाल दिया है पानी में, और पानी में थोड़ा सा नमक भी डाला है। तो नमक डालने से एक तो चींटियाँ नहीं आती है, दूसरा ये होता है कि उससे ना नेगेटिविटी भी नहीं आती है। तो कल क्योंकि बारिश हुई थी, कल का मौसम तो काफ़ी ठंडा था। रात के टाइम बस जैसे किचन में गैस ऑन होता है उसी टाइम किचन में ही गर्मी होती है, बाकी रूम में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। लेकिन जिस दिन को बारिश होती है उसके अगले दिन अगर धूप निकल आई तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है, और आज वही हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई थी बाहर। अभी मैं क्लीनिंग कर रही थी अंदर, जैसे पोछा लगा रही थी। फ़ैन तो मैंने ऑन किया हुआ था, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं होगा, फ़ैन ऑन करने के बावजूद भी मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतना ज़्यादा मैं पसीने से भीग गई थी, क्योंकि लगातार मतलब नॉन स्टॉप पूरा काम किया है और इतनी स्पीड पे मैंने काम किया है। साथ ही मेहनत बहुत ज़्यादा लगी, पूरे घर में पोछा झाड़ू वो भी चीज़ों को हटा हटा के पूरा क्लीन किया है। तो जब आप ऐसा कर रहे होते हो ना, जब आपको थोड़ा गंदा लगता है, आपको बेचैनी सी होती है, तब तो आप बहुत जोश में काम करते हो, लेकिन उसके बाद जो हालत ख़राब होती है उसके तो खैर कहने ही क्या है। तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा जोश चढ़ा हुआ था कि नहीं, मुझे सफाया करना है, बस सारी गंदगी का अच्छे से क्लीन करना है। तो यहाँ भी मैंने उसके बाद झाड़ू लगा दिया था, यहीं पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो गई थी, तो दोबारा का पानी बदल के मैंने यहाँ पे क्लीनिंग की है। वही वाला पानी नहीं रखा है, उसमें फिर से मैंने फ़िनाइल डाला और वही सारी बाकी चीज़ें, और दोबारा से जो है ना अच्छे से मैंने साफ़ किया है, एकदम रगड़ रगड़ के पोछा लगाया है। तो बस यहाँ पे ये बरामदे में भी खूब अच्छे से मैंने पोछा लगा लिया। अभी तो बाहर की भी बारी थी, बस अंदर का काम मेरा निपट चुका है और अब मैं सीधे जाऊंगी बाहर छत में झाड़ू लगाने के लिए। तो बाहर इतना ज़्यादा तेज़ धूप थी, मैं क्या बताऊं। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने पहले क्लीनिंग नहीं की बाहर की, मैं अंदर ही लगी रही, क्योंकि मुझे ना ऐसा था कि कहीं अगर अभी मैं क्लीनिंग ना करूँ तो और ज़्यादा ना आ जाएँ चींटियाँ, या बाकी के रूम में ना निकलने लग जाए। तो इस डर से मैंने सबसे पहले अंदर का काम निपटाया और अब जो है आ गई हूँ बाहर छत में। तो धूप आप देख ही सकते हैं, पसीने से तो मैं पूरी खैर भीगी गई थी, इतना ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही थी, लेकिन करना तो था ही, क्योंकि छत में ना ये पत्ते जमा हो जाते हैं, फूल जमा हो जाते हैं, इन पे ही ज़्यादा चींटियाँ होती है। अगर बाहर छत ही क्लीन ना हो, छत की क्लीनिंग अच्छे से ना हो, यही गंदगी जो है ना फिर अंदर भी सेम ऐसी ही होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ज़रूरी है 2 टाइम मैं क्लीन करती हूँ, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम, ताकि अंदर ना जाए ये कुछ भी चींटियाँ वगैरह या बिच्छू वगैरह आते हैं कभी कभी। तो इतनी ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ तब जाके जो है अंदर ठीक ठाक रहता है। तो कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि दी आप इतना काम करते हो, इतना मत किया करो, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा करो। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि मैं आपसे भी कहती हूँ अपनी हेल्थ का आप भी ध्यान रखा करिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ घर की क्लीनिंग में घर वालों का ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबके खाने पीने का, बस अपना ही नहीं रख पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ, अपनी हेल्थ का मेरा पूरा ध्यान रहता है, इसीलिए तो मैं इतना काम कर पाती हूँ। अगर मैं अपना ध्यान नहीं रख पाती तो शायद मैं बिस्तर से खड़ी भी नहीं उठ पाती। तो पूरा ध्यान रखती हूँ अपना, और वॉक भी करती हूँ। वॉक करना तो खैर बहुत ज़रूरी है, कभी भी मैं मिस नहीं करती हूँ। बस मैंने अभी पोछा लगा लिया और पोछे का जो फिनाइल वाला पानी था वो यहाँ किनारे की साइड डाल दिया है, ताकि यहाँ से कोई भी ऐसे जीव जंतु ऊपर ना आए। और अब जो है मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था, मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए और आराम से नहा के निकली हूँ। तो अब मुझे इतनी ठंडक महसूस हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर से कितना बड़ा बोझ उतर गया हो, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। बाल धोए हैं आज मैंने और काफ़ी ठंडक सी महसूस हो रही थी।
तो बस काम वाम मेरे सारे हो चुके हैं और अब जाऊंगी मैं किचन में थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए। वैसे तो मैंने सोचा सादा पानी पी लेती हूँ, बहुत प्यास भी लग गई थी, लेकिन काम करने के बाद ना तुरंत ऐसे ठंडी चीज़ें नहीं पीनी चाहिए क्योंकि थोड़ा तबीयत का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने बनाया है नींबू पानी और ये शरीर में थोड़ा मुझे ऊर्जा देगा, नहीं तो मेरे काम करते टाइम मेरी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई है। तो नींबू पानी पीऊँगी आराम से बैठ के। और चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को करती हूँ एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूँगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।